ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोध्यायः और श्लोक नंबर 46। भगवान ने अर्जुन को जल्दी ही पहले नहीं कहा कि तू योगी बन जा। इतना कुछ कराने के बाद भगवान ने कहा कि तू योगी बन जा। और ये श्लोक है हमारा, पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान रखना। तपस्वीभ्यो, हमने तपस्वी भयो नहीं बोलना, तपस्वीभ्यो धिको योगी, तपस्वीभ्यो धिको योगी, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी। जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, श्लोक पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है। जब हमारा फ्लो बन जाता है फिर दिक्कत नहीं होती। कर्मीभ्यश आधेश पे कौमा, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन, तस्माद्योगी भवार्जुन। एक बार फिर बोलती हूँ। तपस्वीभ्योऽधिको योगी, ये जो एस साइलेंट है, वर्ड है अधिको, और संधि करेंगे तो अधिकः। हम इसको एस को नहीं बोलेंगे। तपस्वीभ्योऽधिको योगी, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन, तस्माद्योगी भवार्जुन। सबसे पहला वर्ड है तपस्वीभ्यो, संधि करके हम इसको बोलेंगे तपस्वीभ्यः। तपस्वीभ्यः योगी अधिकः। कौन सा तपस्वी? कामना वाले, सकाम भाव वाले तपस्वियों से, जो कामना रखकर तप करते हैं, ऐसे तपस्वियों से योगी अधिकः, योगी श्रेष्ठ है। योगी निष्काम वाला है। और उसके बाद दूसरा कंपैरिजन किया है, ज्ञानीभ्योऽपि, ज्ञानीभ्यः अपि अधिकः, और ज्ञानियों से भी अधिकः। कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है। पहले तपस्वियों से कंपैरिजन किया कि कामना को रख कर करने वाले जो हैं, ऐसे तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। और ज्ञानी, अभी डिटेल इसकी आगे मैं बोलती हूँ, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने जीविका का साधन बना लिया, ठीक है, जीविका के लिए हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन फिर वो तो एक्सेस में ही लोभ बढ़ता जाता है ना, वो फिर उस तरफ चले जाते हैं। और वो करते करते भी अगर किसी को शुल्क, कुछ निःशुल्क देना हो, ज्ञान देना हो, तो वो भी दे। वो ये चीज़ कही है कि जो बिल्कुल अपनी आजीविका का साधन ही बना लेते हैं, ऐसे उनके लिए कहा है ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। और तीसरा कहा है कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, और कर्मियों से भी, जो कर्म करते हैं, दिमाग में रखते हैं मुझे सम्मान मिले, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, ऐसे कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो तीन का कंपैरिजन कर दिया इसमें। सकाम भाव वाले तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, और ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी, ये वर्ड है तस्मात् प्लस योगी। तस्मात् इसलिए, भवार्जुन, भव प्लस अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तो योगी बन जा। पहले नहीं कहा, अब आके कहा लास्ट में आके, इतना कुछ बताने के बाद, इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा।
सबसे पहला क्या कहा गया? तपस्वियों का, कामना को रखकर रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए लोग तप चारों तरफ से उपले जला लेंगे, अग्नि के बीच में बैठ जाएंगे, तप कर रहे हैं वो। और सर्दी गर्मी में भी कष्ट सहते हैं, वस्त्र नहीं पहनने, उस तरह से ठिठुरती सर्दी में बैठे हुए हैं, ये तप कर रहे हैं। तो कहा है इन सकाम तपस्वियों से पारमार्थिक रुचि वाला, जिसकी परमात्मा के लिए, जो परमात्मा के ध्यान में बैठा हुआ है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है, लेकिन कामना नहीं है उसकी कोई। कहा है कि वह ऐसा जो जिसका ऐसा उद्देश्य है, वैसा वो योगी जो है वो श्रेष्ठ है। जहाँ योगी वर्ड आ जाए ये समझो निष्काम भाव से करने वाला है। ये तीनों भोगियों में आते हैं जो कामना वाले हैं, तपस्वी भी, ज्ञानी भी, कर्मी भी। अगर कामना को रखकर करते हैं तो वो भोगी हैं। इसलिए अर्जुन को कहा है कि तू योगी बन जा, जो कुछ करता है निष्काम भाव से कर। और दूसरे नंबर पर कंपैरिजन ज्ञानियों का कहा, जो जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, ज्ञानी है, और शास्त्रों का पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, पूरा वर्णन करते हैं, और ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, सब कुछ जानते हैं, बताते भी हैं, ठीक है। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? संसारिक भोग। बहुत सी जगह पर आप ये देखो कि कुछ सिखाने के लिए कितने कितने पैसे लेते हैं। कहीं पर कोई सत्संग के लिए भी, कोई भागवत के लिए किसी को बुलाया जाता है तो इतने 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 उन्होंने अपने रेट्स रखे हुए हैं। तो क्या है वो? ठीक है, भगवान का नाम तो वो ले रहे हैं, लेकिन हैं क्या? भोगी। वो कौन है? भोगी। लेकिन कहा है कि ये जो अब उनका अगर ज्ञान इतना कुछ पास है, लेकिन उद्देश्य जो है, खाने तो इंसान ने 2 फुल्के ही हैं, लेकिन इंसान अपने मान सम्मान, अपने यश को बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ, ये सब कुछ जो कुछ लेते भी हैं, कोई उनके ऊपर थोड़ा लगता है। लगता तो चाहे आगे ही है, लेकिन मान ये है, तो अब मान दिमाग में तो आ गया ना कि एक यश, हमारी कीर्ति बढ़े, हमारा नाम हो, हमें लोग पूजे, ये चीज़ तो है ना। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए कहा है कि उनका उद्देश्य जो है वो संसारिक भोग है, ऐश्वर्य है। जो ऐसे जो शब्द ज्ञानियों से योगी को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि योगी का उद्देश्य जो है किसी प्रकार की कामना रख के करना नहीं है। योगी अपने कर्मों को कर्म बनाता है योगी अपने कर्मों को अकर्म बनाता है। योगी के कर्म यज्ञ होते हैं और योगी के कर्मों में दूसरों का सुख छुपा होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं तू योगी बन जा। तीसरा वर्ड कहा है कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। कोई कर्म करें तो इंसान कहता है मुझे इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति बहुत सी मिल जाए, सुख आराम मिल जाए, मरने के बाद अच्छे लोकों में, स्वर्ग लोक में, जो कामना जिसकी होगी उनको तो लोग ही मिलेंगे ना, स्वर्ग लोक। अगर जिनके बुरे कर्म होंगे वो नीचे लोकों में जाएंगे, नीचे योनियों में जाएंगे। तो कहा है कि उन लोगों का, ये ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाए, सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, ऐसे कामना को रखकर जो यज्ञ दान तप आदि जो शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जब से हम गीता पढ़ने लगे हैं, यज्ञ दान तप हमें छोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन गृहस्थ में होते हुए कई बार हवन उवन नहीं किया जाता। तो ये ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। आप फाइनेंशियली जितना दान देते हो, आपका धन पवित्र होता है। आप कोई कर्म करते हो तो अपने मानव जीवन को सार्थक बनाते हो। तो ये चीज़ ये कही है, तभी कहा जाता है कि हम किसी तरह से तन मन धन से सेवा में रत रहें, अपने मानव जीवन को अगर सार्थक बनाना है। बट उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, चाहिए नहीं।
अगर चाहना होगी फिर तो वो कामना को रखकर हो गया। तो इसीलिए कहा है कि हे अर्जुन तू योगी बन जा। ये सारे क्या हैं? तपस्वी भी, ज्ञानी भी, कर्मी भी, भोगी हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वो कामना है। कोई यश को चाहता है, कोई कुछ, कोई कुछ, कुछ ना कुछ है जरूर, कामनाएं तो है ही। ये सारे कामना होने के कारण जो है ये सब भोगी हैं, लेकिन योगी का उद्देश्य केवल परमात्मा है और निष्काम भाव है। और जितने ये सारे तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी हैं, इनका उद्देश्य जो है वो संसार है, कुछ ना कुछ पाना है, इसलिए इनको भोगी कहा गया। और योगी का उद्देश्य परमात्मा है, और जो 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 भी कर्म करता है निष्काम भाव से करता है। तो इसलिए कहा गया कि तू योगी बन जा। और फिर कहा है कि भगवान ने अभी तक एकदम योगी बनने के लिए नहीं कहा, इतना कुछ पीछे समझा के, ज्ञान प्रदान करके, फिर बाद में आके कहा है कि तू योगी बन जा। क्योंकि अर्जुन के मोह को समाप्त करने के लिए न जाने क्या क्या मेथड भगवान अपना रहे हैं। एक बच्चा अगर बीमार होता है ना, कुछ खाता नहीं, माँ पता नहीं उसको किस किस तरह से लालच देती है, मैं तुझे ये दूंगी, तो ये ले ले, तो ये खा ले, दवाई नहीं खाता, फिर लालच देती है कि किसी तरह से उसके फायदे के लिए, बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए माँ कुछ ना कुछ करती है। तो भगवान भी, अर्जुन का जो मोह है ये पतन का कारण है। अर्जुन का क्या, अर्जुन के माध्यम से हम सब का मोह है। हम अपने इन परिवारों में, अपने गृहस्थों में इतने उलझे पड़े हैं, उनसे बाहर नहीं निकलता इंसान। अपनी किचन के साथ इतना लगाव होगा कि दूसरा अगर कोई आके करेगा वो मेरे मुताबिक नहीं करेगा, नहीं नहीं मैं ही करता हूँ। वो एक दूसरे से वैसे साथ करवाना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन दिमाग में क्या होता है, इसको बेस्ट ढंग से मैं ही कर सकता हूँ। तो क्या है, हमें हमारा मोह जो है वो छूटता नहीं है। लेकिन जिस समय इंसान ये कहता है, अगर कोई आया और वो चाहता है हाँ लाओ मैं साथ कराऊँ, आओ भाई आओ, जरूर आओ, उसको आने वाले को भी एक विशेष प्रेम नजर आता है इस चीज़ में। आएगा जो, अगर जितना आपका आत्मीयता साथ है ना, अगर वो आके टेबल पे बैठ जाएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको ये लगेगा कि मैं साथ बातचीत करते 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 चलो हम इकट्ठे मिलके कर लेते हैं। लेकिन कई बार लोग इतने अड़ जाते हैं, वो ये कहते हैं ना जी ना, बस ये तो मैं ही करूँगा। तो हम सब, मैं ये कहूँगी कि जितना हम दूसरे को साथ लगा ले उतना और समय अच्छा गुजरा, और हमारा उसके बीच में फिर मोह नहीं रहा। जो होगा बहुत बढ़िया होगा, कोई भी चीज़ घटिया नहीं हो सकती। आने वाले का भी उसके बीच में प्रेम है छुपा हुआ। हर कोई तो आके कहता ही नहीं कि आओ मैं करवा दूँ। जिसके साथ आत्मीयता होती है ना, वो ही कहता लाओ मैं करता हूँ। दूसरा व्यक्ति नहीं आता, जो कोई मेहमानगिरी में आए हुआ होगा तो बैठेगा ही, लेकिन जो अपनी आत्मीयता वाला है, अपने परिवार के रिश्तेदारों में से है, मेंबर है, वो आएगा जरूर। और हम बिल्कुल अपने मोह को छोड़ के कि ये मेरे से भी अच्छा करेगा, हम उसके साथ हाथ बटाएं। हम उसको ये ना कहें नहीं, आत्मीयता बनाएं अपनी, हमारा प्रेम बढ़ता है इससे। तो ये कहा है यहाँ पर कि अर्जुन के इस मोह को दूर करने के लिए न जाने भगवान क्या क्या कह रहे हैं उससे, अर्जुन से, कि तू योगी हो जा, और योगी हो जाएगा तो राग द्वेष से रहित हो गया, निष्काम भाव से कर्म हो गया, और तू उस कमल के पत्ते की तरह रह, जो होता तो कीचड़ में है लेकिन खिलता कीचड़ से ऊपर उठ के है। कि हम सब, अर्जुन के माध्यम से कहा गया, रहें तो संसार में, पर संसार को अपने अंदर न बसाएं। संसार को अंदर बसाना क्या है, उसने आज मुझे ये शब्द कह दिए, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मुझे नीचा दिखा दिया, ये संसार है हमारे अंदर। जो कुछ कोई कर रहा है वो अपने कर्म कर रहा है, उसको बिल्कुल इस तरह से पी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने अपना नाम किसकी लिस्ट में बनाना है, परमात्मा की लिस्ट में।
जिसका नाम परमात्मा की लिस्ट में आ गया, परमात्मा की लिस्ट में तो उनका नाम आता है जिन्हें कोई मान दे अपमान दे, निंदा करे स्तुति करे, यश हो या अपयश हो, लाभ हो या हानि हो, जिनको फर्क नहीं पड़ता। कहना बड़ा आसान है, इस स्टेज पर पहुंचना मुश्किल है। अभ्यास चाहिए उसके लिए बहुत। हमें जब भी हमारा कुछ ऐसा हो हम उसके लिए पूरा अभ्यास करें। नहीं, आज गीता में ये पढ़ा था, हमारे अंदर सहनशीलता आ जानी चाहिए। तपस्वी में सहनशीलता होती है, लेकिन कामना होने के कारण जो है भोगियों में आ जाता है। फिर वो अगर कामना ना हो तो बेस्ट है, तपस्वी योगी की तरह है। लेकिन इन तीनों को तो कहा है कि कामना वाले जो है, इसलिए कहा है कि अगर तू योगी बन जाएगा तू राग द्वेष से रहित हो जाएगा, तुझे जमाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर कमल के पत्ते की तरह हम इस संसार में रहते हुए। गुलशन मैडम, आप अपने कैमरे को ठीक कर लीजिए, थोड़ा ठीक नहीं आ रहा। तो क्या है, इस संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठ के जिए। हमें भगवान ये नहीं कहते कि छोड़ के आप कंदराओं में चले जाओ। भगवान ने जो चौथे अध्याय के शुरू में ये बताया था, राजा इक्ष्वाकु, मनु, पहले यही उपदेश भगवान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। इनका एग्जाम्पल लेने का क्या मतलब है, और राजा जनक वगैरह का भी एग्जाम्पल दिया। ये सारे गृहस्थी थे, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थी थे। गृहस्थ में रहकर हम अपनी इंद्रियों को वश में करके जो परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं, वो बाहर कहीं बैठ के नहीं कर सकते। बाहर तो उनके लिए जिनके परिवार नहीं है, सन्यासियों की तरह है। जो बिल्कुल जो गृहस्थ में है, जिसने गृहस्थ में पैर रख लिया, वो अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने घर गृहस्थ के सहज कर्मों को निभाते हुए फिर उस परमात्मा का स्मरण करे, और फिर उसमें जो आनंद है वो तो बल्ले बल्ले है। फिर तो राग द्वेष होगा ही नहीं, प्रेम ही प्रेम। क्यों? जब किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, बस जब ये वाला भाव आ जाता है तो हमारा हर कर्म जो है वो निष्काम भाव से होने लगता है। तो अर्जुन यही कह रहे थे, 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भी कहा था कि कभी आप कर्मयोग को कहते हो, कभी आप संन्यास को कहते हो, मेरे लिए निश्चित रूप से ठीक क्या है मुझे तो वो बताओ। तो तब भगवान ने कहा कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म कैसे करना है? निष्काम भाव से। तब कहा था कि कर्मयोग बेस्ट है, कर्म तो करना ही पड़ता है हर के लिए। लेकिन उसके बाद छठा अध्याय पारा समझा के लास्ट में आके भगवान कहते हैं कि तू योगी बन जा। योगी बनने का मतलब तेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कर्तृत्व, अभिमान, राग, द्वेष ये कुछ नहीं होना चाहिए। तेरे कर्म निष्काम भाव से होने चाहिए। योगी ये है। तो जब इंसान योगी बन जाता है, वाकई अपने मानव जीवन को सार्थक बनाता है। तो हम सब, जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा तो योगी बन जा, तो हम सब घर गृहस्थ में रहते हुए योगी बन के जीवन जिए। फिर जीवन जीने का एक अलग ही ढंग है। हम तो दुखी उतनी देर होते हैं जितनी देर हम योगी बने नहीं, क्योंकि जब किसी के कुछ कहने से गुस्सा आ गया, योगी कहाँ? ठीक है, तो हमने सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्रोध के आने वाले वेग को जो रोक लेता है, 5वें अध्याय में बताया, वो सुखी है। वो नर सुखी है जो आने वाले क्रोध को रोक लेता है। और जिसने जो बिल्कुल काम, क्रोध, लोभ से रहित हो गया, वो 28वें श्लोक में बताया है, वो तो मुक्ति है, वो मुक्त ही है, वो परमात्मा को ही प्राप्त होगा। तो हमने तो योगी बनना है और योगी बन के अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना है। सो हमारा श्लोक यही था कि कामना को रखकर तपस्या करने वाले तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से जो कामना को रखकर करते हैं, ज्ञान प्राप्त करके कोई जीविका का साधन बना लेते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत है उन्हें फ्री भी शिक्षा देनी चाहिए, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। और कर्मियों से भी, कर्म जो करते हैं कि हमें यश मिले, मान मिले, कीर्ति हो हमारी, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन जा। अगर तू योगी बन जाएगा तो राग द्वेष से रहित हो जाएगा, और इस संसार में रहते हुए कमल के पत्ते की तरह
तो पाप से लिप्त नहीं होगा। पाप से लिप्त नहीं होगा का मतलब इस दुनिया के कुछ भी कहने का हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम सब अपना जीवन योगी बनकर गुजारने की कोशिश करें। एक बार गुलशन मैडम आप श्लोक को रिपीट करो, सिर्फ संस्कृत पढ़ दो, टाइम कम है, बस उतना की होगा आज। हाँ जी। ओम अपने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। मेहता मैडम। हाँ जी। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हमने ध्य नहीं बोलना, तस्माद्योगी, विद्या वाला द्य, द्य, तस्माद्योगी। हाँ बिल्कुल ठीक, तस्माद्योगी। हाँ जी। मीनाक्षी मैम। हाँ जी दीदी। हरिओम जी। हरिओम। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। बिल्कुल ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट बोलिए सुषमा मैडम। हरिओम। हरिओम जी। हरिओम। हाँ जी, हरिओम जी बोलिए। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। प्रवेश मैडम। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। उषा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। जहाँ आपने बोला ज्ञानीभ्यो अपि, हमने इसको अ को साइलेंट रखना है पढ़ते हुए, ज्ञानीभ्योपि, ठीक है, भ्योपि, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। और हम इसका समापन की ओर बढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।